में आपको प्रतिकूलता लगे वो बहुत स्वाभाविक है, देखने में लगता है, लेकिन भक्त उस दृष्टि से नहीं देखता। जब भक्त यूं कह लीजिए कि भगवान राम को शंकर जी ने जब रोते देखा, वो समझे ने लिखा भगवान राम लता वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं, तो शंकर जी ने जो ही उस दृश्य को देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि विलपत खोजत स्वामी मनहु महावीर ही अति काम और पूर्ण काम राम सुखरासी। लक्ष्मण जी ने जब शंकर जी ने देखा तो क्या हुआ, बोले शंकर जी ने जिस समय ते राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेष। राम तो रो रहे बिलाप पर, शंकर जी प्रसन्न हो रहे, वाह 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 वाह। कोई बात हुई, कोई रो रहा हो और आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो तो आप उसके शत्रु होंगे। पर उसको उलट के देखिए, आप कोई नाटक देखने जाए और नाटक में जब कोई सफल घटना घटित होती है तो दर्शक रोने लगते हैं, पर उन दर्शकों में अगर उस अभिनेता का मित्र बैठा हुआ तो सोचता वाह मित्र क्या बढ़िया तुमने रो करके रुलाया, कैसे बढ़िया तुम अभिनेता, कैसा रोने का नाटक कर लेते हो कि सब तुम्हारे लिए रोने लगते हैं और तुम तो आनंद ही मना रहे हो। मानो एक सूत्र के द्वारा समाधान कर दिया गया। गिरिजा सुनो राम की लीला, एक नाट्य मंच पर लीला चल रही और उस लीला का उद्देश्य है, और जब उस संदर्भ में विचार करके देखें तो मानो उसका तात्पर्य यही है कि बहिरंग दृष्टि से संसार में जैसे अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है, यहाँ भी उसी प्रकार से आती हुई दिखाई देती है, लेकिन सत्य यही है कि वह चतुर अभिनेता उस अभिनय के द्वारा लोगों को प्रेरणा दे रहा है। आप न होय न सोए जथा अनेकन वेशधरी नृत्य करे नटक होए सोई सोई भाव दिखावई, पर आप न होय न सोए। सब दिखला रहा है पर कुछ उसमें होता है, उससे वो निर्लिप्त है। यही भगवान के अवतार का रहस्य। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं कोई हुआ शंकर जी, जिसमें नारद जी ने भगवान को देखा, भगवान शंकर तो प्रसन्न हो रहे और नारद जी बोले विरहवंत भगवंत ही देखी नारद उर्वा सोच बिसेखी। नारद जी व्याकुल हो गए, शंकर जी हंस रहे हैं, क्यों? शंकर जी लीला का आनंद ले रहे और नारद जी सोचने लगे कि मोर शाप कर अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। देखो तो कितना बड़ा अनर्थ मैंने कर दिया, मैंने इनको शाप दे दिया और मेरे शाप के कारण इतना कष्ट भोग रहे हैं। हाय हाय, इस कष्ट का कारण तो मैं मानो अंतर्दृष्टि का था। और इसीलिए गोस्वामी जी ने यह लिखा कि नारद जी ने सोचा कि ऐसे प्रभु विलोक हो जाए, वैसे वो अवसर मिलने का तो नहीं था। मंच पर अभिनेता कोई अभिनय कर रहा हो तो आपका कितना भी घनिष्ठ परिचय हो, पर मंच पर कूद के मिलने न पहुंच जाइए। आप आए हो नहीं रहे और देखें कि अरे हमारा मित्र तो खड़ा है, और बीच नाटक में आप मंच पर कूद गए और मित्र के गले से लगा लिया तो अनर्थ हो गया। लेकिन नारद जी तो लीला के रूप में देख नहीं रहे। नारद जी तो ये मान रहे कि मैंने शाप दिया, इनको दुख मिल रहा है। उस स्वामी जी ने कहा, उन्होंने सोचा ऐसे प्रभु विलोकों जाए, चल के जरा क्षमा मांग ले कि मैंने तो आपको बड़ा कष्ट दे दिया। उसके पहले उसके बाद गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी बहुत सुंदर, क्या एकांत था, वृक्ष के नीचे भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। और कैसे बैठे हुए थे? बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला। बहुत प्रसन्न थे और कोई रसमयी कथा लक्ष्मण को सुना रहे थे। और लक्ष्मण जी को जो आते देखा तो ऐसा आंसू बहाने का नाटक किया कि नारद जी को लगा कि ये तो बड़े दुखी है। माने अभिनेता पर्दे की आड़ में बैठ करके जो आनंद ले रहा है, यूं ही वो देखेगा कि अरे पर्दा खुल गया, अब तो दर्शक देख रहे हैं, तो उसको तुरंत अभिनय में आना पड़ेगा। भगवान ने सोच दिया भाई नारद ने शाप दिया, ठीक नाटक में बैठ जाओ। मानो उसका अभिप्राय है कि यह तो वस्तुतः भगवान के द्वारा की जाने वाली लीला है, और लीला का उद्देश्य अगर व्यक्ति जीवन में ग्रहण कर लेता है तो लीला का उद्देश्य सही अर्थों में पूरा हो जाता है।
और लीला के द्वारा अगर वो पात्रों के संबंध में निर्णय करेगा तो राम कैसे लगे? बोले मनो महाविरही अति कामी। जब भगवान से नारद जी ने पूछ दिया कि जब विवाह में चाहे की ना प्रभु के ही कारण करने दीना, मैं जब विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? बोले आपने तो विवाह किया और देखिए इतना रो रहे हैं। तो भगवान ने हंस करके नारद से कहा ठीक मैं रहा हूं पर तुम्हें तो रोने से बचा लिया ना। तुम अगर विवाह करके तुमको भी रोना पड़ता तो भैया तुमको ये सोच के प्रसन्न हो जाना चाहिए मानो भगवान की जो लीला का तत्व है वो घटनाओं के द्वारा मानो क्रमेण हम जीवन में कैसे प्रतिकूलता में अनुकूलता का आनंद लें। अनुकूलता है तो अनुकूलता का आनंद तो लेनी चाहिए, पर अगर भिन्नता है तो बोले बस यही अनुभव करें। वो भक्तों से अगर पूछा जाए कौन सा योग था, कौन सी लगन थी जब राम का जन्म हुआ, तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, पर वो उन्होंने विचित्र कार्य किया, बड़ी सारे रामायण में बहुत उदारता किया, तो वहां पर जरूर थोड़ा विस्तार से और उसके पीछे वो उद्देश्य था। नवमी तिथि मधुमास पुनीसा सुकुल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान का जन्म अभिजित में हुआ, विवाह आदि में कुछ नहीं। क्यों ये नवमी का नाम क्यों ले लिया, वार का नाम क्यों ले लिया, अभिजित का नाम क्यों ले लिया? गोस्वामी जी का उद्देश्य भिन्न है। उस भिन्नता को अगर हम सही अर्थ में ले लें, अब अभिजित नक्षत्र जो है वो बड़ा कल्याणप्रद है और बड़ा सुशोभन है, और उसके विषय में माना जाता है कि वो अन्य जो ये जो ग्रह हैं वो जो अन्य नक्षत्र हैं वो एक एक दिन आते हैं, पर अभिजित जो है वो प्रत्येक दिन 12 बजे आता है। मध्याह्न में नित्य अभिजित आता है। अभिजित को स्वामी जी ने इतना महत्व क्यों दे दिया? पुष्य को ज्योतिष में जन्म बताते हैं पर वो अभिजित का नाम लेते हैं, उसके पीछे क्या तात्पर्य है उनका? अभी से जन्म तो ऐसा तात्पर्य ले लिया कि उन्होंने पढ़ लिया कि भगवान का जन्म अभिजित में हुआ तो प्रत्येक कार्य अभिजित में करना चाहिए, उन्होंने निश्चय कर लिया। और वो अभिजित के पीछे इतने दीवाने हो गए कि एक संस्मरण जब मुझे सुनने को मिला तो मैंने सोचा कि किस तरह से क्या अर्थ लेते हैं। अब उनको अभिजित में यात्रा करना था, पर जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन अभिजित से पहले निकल जाती थी। अब वो क्या करें? तो उन्होंने अपने समृद्धशाली थे 3-4 व्यक्तियों को अलग अलग गाड़ी में बैठा दे, दूर जाओ और गाड़ी को रोकते रहो जब तक अभिजित ना आ जाए। भला बताइए, वो सज्जन संयोग से आए हुए, नाम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तो सुन के हैरान आ गया। अब सोचिए उनके अभिजित के कारण यात्रियों को कितना कष्ट होता था। मैंने जब सुना तो उनको समझाया कि ये क्या हुआ कि आपने तो ये चेष्टा कर दिया कि घंटे 2 घंटे व्यतीत हो जाए, अभिजित आ जाए। तो स्वामी जी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, अभिजित तो नित्य आता है। मानो अगर कोई नक्षत्र दूसरा हो तो उस नक्षत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर अभिजित नित्य है। अभिजित में शुभ नहीं मानो, जिस समय भगवान का अंतःकरण में जन्म हो जाए समझ लो अभिजित आ गया। यह जब व्यक्ति समझ लेता है, अगर पूछा जाए कि कौन सा योग था, तो भक्तों का योग वह नहीं होता है जो ज्योतिष शास्त्र का योग होता है। चंद्रमा बृहस्पति सूर्य इनका योग हो, और कैसे गज केसरी योग, और कैसे लक्ष्मी योग, कैसे यश योग, यहाँ तो एक ऐसी योग है। श्री भरत की मां ने अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए मंथरा ने भड़काया, व्याकुल हो गई, और तब मंथरा ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने ये सुना कि राम को राज्य मिलने वाला है तो मैं ज्योतिषियों के पास गई, पूछा गुनी न रेख तेन खाची, भरत भुआल हो यह साची। ज्योतिषियों ने गणना करके बता दिया घबराओ मत, राजा भरत होंगे। ज्योतिषी लोग तो तरह तरह से फल बता भी देते। जब यह सुना तो कैकेयी जी को थोड़ा संतोष हो गया, पर क्या वह योग उसको श्री भरत ने किस अर्थ में दिया? तो संक्षेप में सूत्र इतना ही है
कि श्री भरत को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए कैकेयी जी ने जो कार्य किए उसको श्री भरत ने किन अर्थों में दिया। वो तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले ऐसा मानते हैं कि एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है और उस लकड़ी को अगर छील करके और उसमें मंत्र पढ़ करके गाड़ दिया जाए तो सब कुछ बंटाधार हो जाता। वो उस लकड़ी का नाम मुझसे मत पूछिएगा, मुझे पता नहीं है और न उस मंत्र का पता है, लेकिन उसका प्रयोग लोग करते हैं। श्री भरत जी ने यही कहा कि कैकेयी ने ऐसा राज्य देने के लिए मेरे मुहूर्त चुना। अपने समझ से तो बड़ा सुंदर चुना, पर वही जो तंत्र शास्त्र का माँ तो कुमत बढ़ई अघमूला तेई हमारा हित कीन बसूला। माँ की जो दुर्बुद्धि है वही मानो बढ़ई है और उसने ऐसा कुंत्र मंत्रा से करके मंत्रा से दीक्षा ले लिया। मां मार्गी साधिका मंत्रा, जिसको गोस्वामी जी ने पूछा, ये महाराज दशरथ जब गए तो कैकेयी बोल नहीं रहे, जग रहे। क्यों बोले? जागत मनो मसान। मार्गी लोग मसान जगाया करते हैं, तो मसान जगा रही थी और मंत्र दे दिया था। और गोस्वामी जी ने तुरंत ये कहा, भरत जी कहते उसने गाढ़ कठिन, उसने वह मंत्र डाल करके उस लकड़ी को मानो गाड़ दिया और तब कितना बड़ा अनर्थ हो गया। और तब उनसे पूछा गया कि महाराज ये जो मंत्र तंत्र के द्वारा राज्य में इतना विनाश हो गया, इसका उपाय क्या है? बोले मिटई कुयोग राम फिर आए, बस ही अवध नहीं आन उपाय। राम आकर के अगर अयोध्या में आ जाए तो सुयोग और न आवे तो कुयोग। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाई सब ग्रहों को सबको अनुकूल बनाना चाहते हो तो श्री राम के जन्म की धारणा, उनके प्राकट्य की लीला हमारे अंतःकरण में उदित हो, ये उनका तात्पर्य है। इसके बाद की चर्चा बोलिए।